महिलाएं 100 बार बोलती है महाराज रात्रि भोजन में मुझे करना मन, क्यों? वो खाते हैं। अरे वो खाते तो खाने दो ना। अब महाराज जी ऐसा थोड़ी होता है कि वो अकेले खावे और हम नहीं खावे। अब वो सब खाते हैं, सब घर में सब लोग खाते हैं तो मुझे खाना पड़ता है, और हमारे श्रीमान खुद खाते हैं। तो मैंने उनको खाना है तो कोई बात नहीं। हमारा जी ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? वो भोजन करे मैं नहीं खाऊं तो फिर काहे का? ये मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि ऐसा होता भी है? थोड़ी गर्दन हिला दी करो, ज्यादा बोलने की जरूरत में, इशारे में समझ जाता हूं। एक के कारण से दूसरा भ्रष्ट होना पुरुष की मजबूरी हो सकती है, उसके साथ महिला को क्या मजबूरी है? मात मोह, मार राग, यह रात में खाते हैं तो मुझे भी खाना पड़ेगा। यह है तुम्हारा मिथ्यात्व, यह है तुम्हारी मूर्खता, यह है तुम उस बाप जैसे के बेटा ने को मरते हुए मैं कैसे देखता, वो मर रहा था तो मैं भी कूद गया। सुनो रे जैनियों, कम से कम ऐसा पाप मत करो कि तुम दूसरे के ऐसा राग, ऐसा मोह कि तुम्हारा व्यक्ति चहेता राग पाप कर रहा है तो तुम भी लिप्त हो जाओ। वो रात में खा रहा है, उसकी मजबूरी है, दुकान से लेट आता है, तुम उसके मोह के कारण रात के लिए बैठी रहो। और मान लीजिए वो शौक से भी खाता है तो भी कह दीजिए साहब ठीक है, आप मानते हो तो मानिए, नहीं मानते तो ठीक, मैं तो रात में खाने वाली नहीं हूं। बोले काय की तू पत्नी है तो मैं अकेला खाऊंगा? बोले साहब देखिए, सब में एक हूं लेकिन धर्म में एक, मैं गलत कार्य में साथ नहीं दूंगी। राजा शरणक ने यही तो किया चेलना से। राजा शरणक मिथ्यात्वी था, उसने कहा जो मैं करता हूं वो तुम करो, जो मैं खाता हूं वो करो। वो मांसाहारी थे, शिकारी थे। महारानी चेलना ने कहा कि मैं धर्म कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन किसी चहेते के कारण से मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊं, मैं मोह के कारण धर्म भ्रष्ट हो जाऊं, मैं राग के कारण भ्रष्ट हो जाऊं। महारानी चेलना राजा शरणक को बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी, बहुत चाहती, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता जितना चाहती थी। लेकिन उसने एक ही बात कहा कि मैं इतनी अंधी रागी नहीं हूं, मैं अंधा मोह नहीं है कि मैं तुम्हारे कारण से मैं भी भ्रष्ट हो जाऊं। तुम रात में खाते हो तो मैं भी खाऊं, तुम मांस खाते हो तो मैं भी खाऊं, तुम मिथ्यात को मानते हो तो मैं भी मिथ्यात मानो नहीं। लेकिन मैं तुम्हें चाहती, बहुत प्राणों से प्यार करती थी, मैं बहुत चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी भ्रष्टता में मैं शामिल नहीं होंगे। हो सके तो तुम छोड़ दीजिए, लेकिन मैं खाने वाली नहीं। ये सारी दुनिया में आना चाहिए। 90% लोग भ्रष्ट हो रहे हैं चाहत में, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी, हमारे दोस्त यार सब ऐसे ही है। हमारे क्या करें, हम अकेले नहीं खाएंगे और सारे दोस्त खा रहे तो कैसा लगेगा? तो तुम खाने बैठ जाओ। कितने बच्चे कहते महाराज मैं गुटखा खाना नहीं चाहता लेकिन दोस्ती के कारण, कितने लोग कहते महाराज मैं शराब पीना नहीं चाहता लेकिन मेजॉरिटी सब पीवे और हम खाली बैठे रहे। ये सबसे बड़ा पाप है मानव, सबसे बड़ा पाप है कि तुम दूसरे के कारण से उसमें जाकर अपने आप को भ्रष्ट कर रहे हो। तुम उसी मूर्ख हो कि बेटे को बचाने के लिए तुम खुद कूद गए। अब वहां तुम्हें विवेक होना चाहिए, वहां तुम्हें इतने कठोर होना चाहिए। बेटा तो डूब ही गया, भाई तो डूब ही गया, कम से कम मैं तो बच जाऊं। दोनों बेटे तो डूब ही गए, कम से कम मैं तो बच जाऊं। इतना मोह मत करो। यदि बच जाते, एक भाई डूब गया था, यदि बाप बेटे दो बच जाते तो वो लोग घर पुनः आबाद हो जाता कि नहीं? अब तो पूरा घर बर्बाद हो गया, सब विधवा हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं बचा उन दो को बचने में। सारांश ये है कि जब किसी को हम नहीं बचा सकते हैं तो स्वयं बचने का प्रयास करो।
जब हम किसी को नहीं तार सकते हैं तो स्वयं तरने का प्रयास करो। हम दूसरे को धर्म मार्ग पे नहीं लगा सकते हैं तो स्वयं धर्म मार्ग को छोड़ने का प्रयास मत करो। ठीक है, मैं किसी को नहीं धर्मात्मा बना, लेकिन मैं तो धर्मात्मा रहूंगा, ये विवेक है। मैं अपना धर्म इस प्रकार से अपने आप को बचाने का प्रयास करो। वो फैल हो रहा है तो उसके मोह में आकर के तुम्हें फैल नहीं होना है, ऐसी दोस्ती नहीं करना है। दोस्ती कहो बेटा, दोस्ती टूटे तो टूट जाए, लेकिन मैं पास हो रहा हूं तो मैं पास होऊंगा। हाँ, प्रयास ये कर सकता हूं तुझे भी मैं पास करूं। इसलिए अपना मूल प्रसंग था कि यदि तुम गुणवान हो, आगे हो, तो गुणहीन की संगति मत करना। गुणहीन के कारण से अपनी गति मत रोकना, ये मोह में बदल जाएगा। उसको तो गाड़ी मिलेगी नहीं, उसके मोह में तुमने धीमे कर दिया तो तुम्हारी भी गाड़ी छूट जाएगी। इसलिए संसार में जब भी तुम किसी को निर्णय करने का मौका आए तो अपनी गति मत रोकना। प्रयास करो, उसकी गति बढ़ा लो, प्रयास करो उसके कंधे पे बैठा लो, प्रयास करो उसको कैसे करके करो, लेकिन जब नहीं बने तो उसको छोड़ो और तुम आगे बढ़ो। अब यहां सामंजस्य नहीं बैठाना, पुण्यहीन से सामंजस्य नहीं, गुणहीन से सामंजस्य नहीं, कमजोर व्यक्ति का सामंजस्य नहीं। कमजोर से दोस्ती मत करना, कमजोर पर दया जरूर करना। दया और दोस्ती में कितना अंतर है? दोस्ती की जाती है बराबरी वाली, धन में बराबर हो, ज्ञान में बराबर हो, चारित्र में बराबर हो, इज्जत में बराबर हो, आचार विचार में बराबर हो, दोस्ती उनसे करना। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।